गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कैथार्टिक्स के बारे में। ठीक है, कैथार्टिक्स क्या होता है, ठीक, और वो किस में आता है? आपका जीआईटी एजेंट्स में ही आता है। ठीक, ये जो आपका है वो मेन टॉपिक है आपका, क्या? कैथार्टिक्स। अब कैथार्टिक्स में ये सारे आपके आते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट हो गए, या फिर आपका क्या हो गया, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट हो गया, या फिर केओलिन हो गया, बेंटोनाइट हो गया। ठीक, ये सब किस में आते हैं? आपके कैथार्टिक्स में आते हैं। तो कैथार्टिक्स जो आपका होता है वो मेनली किसके लिए होता है? ये कैथार्टिक्स जो होता है ड्रग होता है, इतना समझ लो कि दवाई होता है। किसके लिए होगा? तो आपका कॉन्स्टिपेशन के लिए। ठीक है, इसमें से एक लेक्सेटिव होता है, एक परगेटिव होता है। ठीक, चलो देखते हैं क्या होता है कैथार्टिक्स। देखो, कहता है कि कैथार्टिक्स आर थेराप्यूटिक एजेंट्स दैट फैसिलिटेट डेफिकेशन। डेफिकेशन का मतलब क्या होता है? बताओ। अभी मैंने क्या बताया, कैथार्टिक्स किस में यूज होता है? कॉन्स्टिपेशन में। तो कॉन्स्टिपेशन में होगा तो मतलब कि यहां से क्या डेफिकेट होगा? बताओ। जो स्टूल्स होते हैं या फिर एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं, उनको ये क्या करता है? एक्सक्रीट आउट करने का काम करता है। ठीक है, उसी को हम डेफिकेशन, जो एक्सक्रीशन पढ़ते हो ना आप, उसी को हम डेफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका कैथार्टिक्स का काम क्या है? कैथार्टिक आपका थेराप्यूटिक एजेंट होता है जो कि डेफिकेशन का काम करता है। ठीक है, मतलब स्टूल्स को क्या करता है? बाहर करने का, एक्सक्रीट करने का काम करता है। ठीक है, फिर कहता है कि आपका देखो, कैथार्टिक्स में दो आते हैं आपके, क्या? परगेटिव्स और लेक्सेटिव्स। ठीक है, परगेटिव्स जो होते हैं वो भी कैथार्टिक्स ही होते हैं। ठीक, कैथार्टिक्स ही होते हैं। और कैथार्टिक्स का काम क्या आता है था? डेफिकेशन को फैसिलिटेट करना, मतलब डेफिकेशन करवाना। ठीक, स्टूल्स को डेफिकेट करना, बाहर निकालना, है ना। तो इसका भी, परगेटिव का भी वही काम होगा क्योंकि कैथार्टिक नेचर का है ना। फिर कहता है इसमें बट देयर एक्शन इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर। पर जो इसका एक्शन है वो कैथार्टिक से क्या है? स्ट्रॉन्गर है। कैथार्टिक्स भी को मतलब कि क्या कहते हैं, स्टूल्स को डेफिकेट करवाने का काम करता है। ठीक, लेकिन परगेटिव के पास उससे ज्यादा कैपेसिटी होती है। उसका जो मतलब कि पावर होता है, एक्शन होता है एक्ट करने का, वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कैथार्टिक्स। ठीक है, फिर कहता है आपका लेक्सेटिव। ये तो हो गया कि परगेटिव। परगेटिव जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है किससे? हाँ, फिर कहता है कि लेक्सेटिव। लेक्सेटिव और माइल्ड फॉर्म ऑफ परगेटिव। अब देखो, जो आपका परगेटिव था वो कैथार्टिक्स का फॉर्म था, और जो आपका लेक्सेटिव है वो परगेटिव का फॉर्म है। ठीक, लेक्सेटिव आया कैथार्टिक्स में, और परगेटिव आया कैथार्टिक्स में, और लेक्सेटिव आया परगेटिव में। ठीक है, तो कहता है आपका कि लेक्सेटिव जो होता है वो परगेटिव ही होता है, लेकिन किसमें? माइल्डर फॉर्म में। मतलब इसमें जो परगेटिव का जो मतलब एक्शन होगा वो बहुत क्या होगा? कम होगा, माइल्ड होगा। ठीक, फिर कहता है आपका कि बोथ एग्जर्ट सिमिलर थेराप्यूटिक इफेक्ट। मतलब दोनों का ही जो थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है वो क्या होता है? सिमिलर होता है, एक समान होता है। ठीक है, हेल्पिंग इन एम्प्टिंग द बोवेल, जो कि बोवेल को क्या करता है? एम्प्टी करने में हेल्प करता है। ठीक है, जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो क्या होता है उसमें? जो आपका स्टूल्स है या एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता है ना, तो उसको मतलब कि डेफिकेट करवाने में कौन आपका हेल्प करेगा? ये कैथार्टिक्स, जैसे लेक्सेटिव या परगेटिव हो गया आपका। ठीक, तो ये कहता है कि जो आपके स्टमक होंगे उसको क्या करेगा? ये खाली करने का काम करेगा। ठीक है, फिर कहता है कि बट देयर नेचर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफर। दोनों का काम एक ही है। ठीक, एक ही काम है, लेकिन एक्शन जो है काम करने का वो क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, मतलब होता है ना जैसे कि एक ही चीज हमको करना है लेकिन हम अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, तो सेम वही है कि मतलब हमको करना सेम चीज है लेकिन क्या करना है? अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जैसे कि तुम्हारा दिया है लेक्सेटिव और कैथार्टिक्स का एक फिगर, जिसमें दिया है कि ये आपका लेक्सेटिव है और ये आपका कैथार्टिक्स है। ठीक, तो लेक्सेटिव में क्या होता है कि आपका पासेज ऑफ स्टूल, जो आपका स्टूल है वो क्या होता है? पास करता है। ठीक है, फिर कहता है कि फुल्ली फॉर्म्ड फेशियल मैटर फ्रॉम रेक्टम, और ये कहाँ से बाहर आएगा? स्टूल रेक्टम के थ्रू। ठीक, फिर कहता है आपका इवैक्यूलेशन ऑफ एंटायर कोलोन। मतलब कि अब देखो, ये जो पूरा एंटायर कोलोन है ये क्या हुआ हो गया? आपका खाली हो गया। ठीक, इसमें जो आपका लेक्सेटिव होता है उसमें क्या होगा? सिर्फ स्टूल जो होगा वो एक्सक्रीट होगा, और इसमें जितने भी होंगे पूरा एंटायर कोलोन को ये कार्य कर देगा, खाली कर देगा। कौन? कैथार्टिक्स।
ठीक, अब यहाँ पे देखो इसका समझ में आएगा, लेग्जेटिव पास फॉर्म्ड स्टूल फ्रॉम द रेक्टम, मतलब जेंटली वो क्या करता है, पास कर देता है, ठीक है, स्टूल को। फिर कहता है कौन, लेग्जेटिव। ठीक, अब कहता है कि आपका कैथार्टिक्स जो होता है वो कहता है इवैक्यूएट एंटायर कोलोन, मतलब कि पूरा कोलोन को ही क्या कर देता है, खाली कर देता है। क्या होता है कि एम्प्टी द होल लार्ज इंटेस्टाइन क्विकली, मतलब पूरे इंटेस्टाइन को ही क्या करता है, खाली कर देता है। लेकिन इसमें लेग्जेटिव में क्या होता है, सिर्फ स्टूल को वो क्या करता है, खाली करता है। ठीक, फिर कहता है कि आपका परगेटिव, परगेटिव इज अ मेडिसिन दैट हेल्प्स एम्प्टी द बोवेल, क्या करता है, बोवेल को हेल्प करता है, क्या कहते हैं, एम्प्टी होने में, खाली होने में। ठीक, लेग्जेटिव्स आर लाइट परगेटिव, लेग्जेटिव जो होता है वो परगेटिव ही होता है। ठीक, कहते हैं कैथार्टिक्स आर कंप्लीट परगेटिव, लेग्जेटिव जो होता है वो लाइट परगेटिव होता है, लेकिन कैथार्टिक्स जो होता है वो पूरा परगेटिव होता है। ठीक, तो मेनली इसका टाइप इसने रखा है इसलिए कैथार्टिक्स और लेग्जेटिव, क्योंकि कैथार्टिक्स को ही आप क्या कहोगे, परगेटिव भी कहोगे, पूरी तरीके से वो परगेटिव है, लेकिन लेग्जेटिव परगेटिव नहीं है, इसलिए लेग्जेटिव को अलग रखा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, किसी को कोई कंफ्यूजन, पक्का। ठीक, अब कहता है कि सिंपली याद रखना कि जो लेग्जेटिव होता है वो सिर्फ स्टूल को बाहर करता है, जो परगेटिव होता है वो आपका पूरे, और कैथार्टिक्स भी पूरे कोलोन, मतलब पूरे इंटेस्टाइन को ही वो क्या करता है, खाली कर देता है, जो भी इंटेस्टाइन में रहेगा सब कुछ, लिक्विड सॉलिड जो भी रहेगा सब कुछ। ठीक, फिर कहता है कि नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ डेफिकेशन, मतलब कि एलिमिनेशन, जो आपका एलिमिनेशन होगा उसका नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होता है। ठीक, तो कहता है कि डेफिकेशन इज नॉर्मली कंट्रोल्ड बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो आपका ये नॉर्मली जो डेफिकेशन होता है वो कैसे मूवमेंट कंट्रोल होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है आपका, कभी तुमने वेव देखा है, वेव तरंग देखा है, कैसा होता है, अप डाउन ऐसा ही होता है ना वेव। ठीक है, तो यही मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, कहता है कि विच इन्वॉल्व्स वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो वेव लाइक होगा, मतलब कि लगेगा ऊपर खींच रहा है फिर नीचे खींच रहा है, ऊपर खींच रहा है नीचे खींच रहा है। ठीक है, इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। ठीक, कहाँ होगा ये आपका, इंटेस्टाइनल के मसल्स में होगा। ठीक, फिर कहता है आपका कि दीज वेव्स आर स्टिमुलेटेड बाय द मस्कुलर लेयर ऑफ द बोवेल, बोवेल और इंटेस्टाइन दोनों एक ही होता है। ठीक, जहाँ बोवेल आया इंटेस्टाइन मतलब सेम ही चीज है आपका, कोई अलग वो नहीं होता है, जैसे एक चीज का दो नाम होता है ये यहाँ भी ऐसे ही है। ठीक, तो कहता है कि दीज वेव्स आर स्टिमुलेटेड बाय मस्कुलर लेयर ऑफ द बोवेल इंटेस्टाइन एंड पुश आउट द इंटेस्टाइनल कंटेंट। अब देखो कि ये जो वेव आपका आता है वो स्टिमुलेट कहाँ से होता है, मस्कुलर लेयर ऑफ द इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन का मस्कुलर लेयर है वही इस वेव को क्या करता है, ऑब्टे मतलब कि बनाता है, फोर्स लगाता है ताकि आपका क्या हो, जो इंटेस्टाइन में कंटेंट प्रेजेंट है जैसे स्टूल वगैरह वो सब क्या हो जाए, पास हो जाए, इजीली पास हो सके, है ना। तो वो हो गया इसका एक। फिर दूसरा कहता है आपका कि इन अ हेल्दी इंडिविजुअल, अब जैसे कि कोई की अच्छा खासा इंसान है, ठीक, हेल्दी मतलब क्या होता है, कोई बीमारी उसको नहीं हो। ठीक है, कहता है कि दिस पेरिस्टाल्टिक एक्शन यूजुअली अकर्स 3 to 4 times डेली, मतलब अगर एक हेल्दी पर्सन है तो वो 3 से 4 बार डेली बाथरूम जाएगा। ठीक, अगर वो हेल्दी है तो, क्योंकि ये जो मूवमेंट होता है आपका वो मतलब कि दिन में 3-4 इज नॉर्मल। ठीक है, तो वो अपना डिपेंड करता है कि वो पर्सन क्या कैसा है, उसकी इम्यूनिटी कैसी है। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कि कितना हेल्दी पर्सन है। अगर मान लो कि सही तरीके से खाना खाता है, प्रॉपर डाइट ले रहा है, सुबह का खाना, शाम का खाना, दोपहर का खाना, 3 टाइम का खाना ले रहा है, प्रॉपर वाटर ले रहा है, तो वो ऑब्वियस सी बात है 3 टाइम वो 4 टाइम वो उसका स्टूल एक्सक्रीट आउट होगा। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि यूरिन एक्सक्रीट होता है ना, जब भी आप पानी पीते हो या आपके बॉडी में पानी, मतलब कि ऐसा होता है कि जैसे मैंने 6 लीटर पानी, अब 6 लीटर पानी पियोगे तो अगर तुम डेली का, तो तुम्हारा मतलब यूरिन भी, तुम जाके टॉयलेट भी जाओगे, है ना। सेम वैसा ही है कि अगर आप मतलब कि प्रॉपर खाना खाते हो, डाइट लेते हो, हम सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, शाम में नाश्ता, अगर ये सब करते हो तो ये नॉर्मल है। ठीक है, 2 से 3 बार बाथरूम जाना इज नॉर्मल थिंग। ठीक, किसके लिए, हेल्दी पर्सन के लिए। ठीक है, फिर कहता है आपका इग्नोरिंग द अर्ज टू डेफिकेट। अब क्या होता है कि जैसे आप कहीं ट्रेवल, मान लो कि कभी कभी ऐसा पॉसिबल होता है, जैसे आप ट्रेवल कर रहे होते हो, है ना, तो जब अगर मान लो कि रास्ते में ऐसा कुछ हो गया आपके साथ, तो
तो क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं ना, कि घर जाएंगे घर जाएंगे घर जाएंगे घर जाएंगे घर जाएंगे, ठीक है, तब वहां जाके अपना जो भी होगा करेंगे, ठीक। तो उसी वैसा नहीं करना है हमको, ठीक है। अगर वैसा आप करोगे तो उसी के वजह से आपको क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। जब आप नॉर्मल मूवमेंट्स को, नॉर्मल चीज़ों को, नेचुरल चीज़ों को कंट्रोल करने का कोशिश करोगे तो वो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, है ना। तो यही कहता है कि इग्नोरिंग द अर्ज टू डेफिकेट, अगर आप डेफिकेट को इग्नोर कर रहे हो कि नहीं करो ना, 10 मिनट के बाद चले जाएंगे, 15 मिनट के बाद चले जाएंगे, ऐसा रुको, कंट्रोल हो रहा है अभी कंट्रोल नहीं, ऐसा नहीं करना है, जब हो तो जाओ, ठीक। फिर कहता है आपका, आप देखो डेफिकेट इग्नोर क्यों करोगे, चाहे वॉलेंटरली या ड्यू टू साइकोलॉजिकल रीजंस, साइकोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो उन सब वजह से आप साइकोलॉजिकल रीजन क्या हो जाएगा कि अभी मन नहीं है, थोड़ी देर के बाद जाएंगे, है ना, ओ अभी 10 मिनट हुआ, 15 मिनट के बाद चले जाएंगे, हम कंट्रोल कर, है ना। तो ये सब क्या हुआ, साइकोलॉजिकल रीजंस है। तो लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा, फिर आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, लो कॉन्स्टिपेशन, और अब उसका दवाई खाओ, है ना। तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना, ठीक। आगे से नहीं करोगे, कोई नहीं करना, ठीक। अरे पागल, ये सब नेचुरल चीजें होती हैं, इसके बारे में पढ़ो, जानो, ये सब नेचुरल चीजें हैं, ठीक। और नेचुरल चीजों को जब कंट्रोल करोगे तो उससे प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, तो उससे क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। आप समझ गए ना कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, ठीक। फिर कहता है आपका कि कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन, अभी अब आ गया जो मैंने बोला क्यों होता है, वही चीज आ गया कि क्यों होगा आपको कॉन्स्टिपेशन। सबसे पहले आपका जो इंटेस्टाइन है वो क्या है, आपका वीक है, मतलब आपका जो इम्यून पावर है वो क्या है, कमजोर है। कोई चीज जब आप खा रहे हो तो वो सही से आपका क्या हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक। ये हो गया। दूसरा हो गया इंटेस्टाइनल स्पाज्म। इंटेस्टाइनल स्पाज्म में क्या होता है, स्पाज्म का मतलब क्या होता है ना। और इंटेस्टाइनल का मतलब क्या हो गया, जब वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो, है ना। कहता है सडन टाइटनिंग ऑफ बोवेल मसल्स, बेली पेन, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। जब आपका सडनली क्या होता है, बोवेल का मसल जो है वो क्या होता है, टाइट हो जाता है, ठीक है। तो उस वजह से आपको कमर का दर्द या फिर कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया, ये तीनों चीज हो सकता है, ठीक। तो यही कहता है कि इसके वजह से, इंटेस्टाइनल स्पाज्म की वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक। फिर कहता है आपका इंजरी, जैसे कि कोई इंजरी वगैरह हो गया, है ना, प्रॉपर आप उठ बैठ नहीं सकते हो, पैर हाथ टूटा हुआ है, ना हम सही से खाना खा रहे हैं, ना हम सही से चल फिर रहे हैं, तो उस केस में भी हो सकता है ना। फिर कहता है आपका कि सर्टेन ड्रग्स, मतलब कि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनको आप लेते हो, जैसे कि कोई कोई ऐसी बीमारी होती है जिसका ड्रग्स हम लेते हैं, तो उसमें हमको क्या होता है कि ये कॉन्स्टिपेशन अपने आप हो जाता है, क्योंकि उन ड्रग्स की वजह से हमारे मतलब स्टमक में क्या था, कभी कभी ऐसा होता है कि एसिड भी का अमाउंट भी हाई हो जाता है ना। इसलिए हम हमेशा देखोगे कि कोई भी दवाई अगर तुमको देगा हाई पावर का, तो उसके साथ एक मतलब तुमको गैस का दवाई चिपका के देगा ही देगा, हमेशा देगा, ताकि वो उस दवाई की वजह से ये काट कर सके ये, ठीक है। तो कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जिनके वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ठीक। फिर कहता है आपका इम्प्रॉपर डाइट, वही हो गया, सही से खाना पीना नहीं, अब सुबह खाया शाम नहीं खाया, शाम खाया सुबह नहीं खाया, मतलब होता है ना प्रॉपर एकदम इरेगुलर, उस टाइप का जो होता है उसके वजह से भी आपका हो सकता है, ठीक। फिर कहता है इन कॉन्स्टिपेशन द फेशियल मैटर, जिसको हम स्टूल कहते हैं, ये हो चाहे ये हो सब एक ही होता है, ठीक है आपका, ठीक। ये किसको कहते हैं, ये फेशियल और स्टूल किसको कहते हैं, सबको पता है ना। ऐसा कोई है जिसको नहीं पता, रश्मि पता है, दिखाने की जरूरत नहीं है ना, नंदू रुको दिखाई देते हैं। हाँ देखो, ये जो है ना, ये इसी को हम क्या कहते हैं, स्टूल कहते हैं या फेशियल मैटर कहते हैं, जो भी होता है आपका, ठीक। तो आप जब दिमाग में आए कहीं भी फेशियल मैटर और स्टूल, तो ये अपने दिमाग में रख लेना, ठीक। चलो अब नहीं होगा ना। और कॉन्स्टिपेशन में इंसान ऐसे ही बैठे रहता है, याद रखना। जिसके साथ ऐसा हुआ है सभी को पता होगा, पर बताए ना अभी कि नहीं हमारे साथ नहीं हुआ, वो अलग बात है ना, ठीक है। तो वो कहता है कि क्या करता है आपका, इन कॉन्स्टिपेशन द फेशियल मैटर स्टूल बिकम्स ड्राई एंड हार्ड। तो कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, जो स्टूल्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं, ठीक है, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू पास, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, पास नहीं हो पाते हैं, ठीक। और उसी को पास करवाने के लिए हम क्या लेते हैं, कैथार्टिक्स और परगेटिव लेक्सेटिव जो भी लेते हैं इसी के लिए लेते हैं, ठीक, ताकि वो पास आउट हो सके। फिर कहता है आपका टू रिलीव दिस लेक्सेटिव परगेटिव्स
आपका यूज होता है, ठीक है। स्पेशली क्या कहता है, लुब्रिकेंट, ऐसे लैक्सेटिव परगेटिव जिसमें क्या होता है, लुब्रिकेंट होता है, क्योंकि लुब्रिकेंट का काम ही होता है कि कोई चीज को स्मूथ करना, ठीक है। क्या कहता है कि मेक स्टूल सॉफ्ट एंड स्लिपरी। अब जब सॉफ्ट हो जाएगा और स्लिपरी हो जाएगा हार्ड से, तो इजीली पास आउट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ऐसा हमेशा लैक्सेटिव और परगेटिव यूज होता है जिसमें क्या होता है, लुब्रिकेंट्स होते हैं, ठीक। तो वो एक आइडियल प्रॉपर्टीज उसका हो सकता है। फिर कहता है आपका आर एडमिनिस्टर एज दे हेल्प फैसिलेट बॉबल एम्प्टी। तो ऐसे चीजों का आप यूज करके मतलब कि बॉबल को एम्प्टी कर सकते हो, इंटेस्टाइन को एम्प्टी कर सकते हो, ठीक। फिर आपका यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। फिर कहता है कि क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में अब देखो क्या होता है, कैथार्टिक्स और परगेटिव, क्योंकि इन दोनों को सेम ही कहा गया, सेम कहा गया, तो ये होगा कि आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अपने अपने काम के हिसाब से उनको क्लासिफाई किया गया, ठीक, मैकेनिज्म के हिसाब से। पहला क्या है आपका, स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स का काम क्या होता है कि ड्रग दैट इनिशिएट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब ऐसा वाला मूवमेंट, वेव वाला, ठीक है। कहता है कि बाय कॉजिंग लोकल इरिटेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्या होगा कि स्टिमुलेंट में जब आपके इंटेस्टाइनल में ना एक इरिटेशन होने लगेगा, अब जब इरिटेशन होने लगेगा तो उसके वजह से क्या होगा, आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, ठीक है। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका बॉबल इजीली खाली हो सकता है ना। जैसे कहता है कि ड्रग डेट इनिशिएट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो ये आपका स्टिमुलेंट जो है वो क्या है, आपका एक ड्रग है, ड्रग हुआ, ठीक। अब ये क्या करेगा, आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करवाएगा। जब ये ड्रग आप लोगे तो इसके वजह से आपको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा। अब वो मूवमेंट होगा तो कैसे मूवमेंट होगा, बाय कॉजिंग लोकल इरिटेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इरिटेशन होगा, ठीक। फिर कहता है कि दे एक्ट डायरेक्टली ऑन द इंटेस्टाइन। ये कहाँ डायरेक्टली काम करेगा, इंटेस्टाइन में। फिर कहता है कि एग्जाम्पल इसका लिया है, जैसे सेना हो गया, हो गया, कैस्करा हो गया, पोडोफाइलम हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, एलोवेरा हो गया। एक चीज देखा तुमने, एलोवेरा इसके लिए भी यूज होता है ना। तो कई बार ऐसा देखोगे एलोवेरा का जूस बना के लोग पीते हैं, सब समझता होगा पागल है, कुछ भी पी लेता है बना के, है ना। ऐसा ही ना सोचते होगे जब किसी को पीते हुए देखते होगे तो, क्योंकि खुद तो पीना नहीं, जो पीता होगा उसको भी बोलते होगे पागल है। आप समझ में आया एलोवेरा का कितना फायदा है, स्किन से लेके यहाँ तक हर चीज में, कॉन्स्टिपेशन तक में फायदा है, देख रहे हो। ये तो तुमने कैस्टर ऑयल सुना होगा, एलोवेरा वगैरह सुना होगा, ये सब जो आप आगे जब फार्माकोग्नोसी आएगा तो उसमें ये सब आप पढ़ लोगे, ठीक है, कि क्या क्या होते हैं आपके। ये सब किसके एग्जाम्पल है, आपके स्टिमुलेंट्स का एग्जाम्पल है, ठीक। और सारे ही क्या है, सारे ही मेडिसिन है, ठीक। फिर आपका कहता है कि बल्क परगेटिव्स, ये तो था स्टिमुलेंट्स जो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करवाता था और उसके थ्रू इंटेस्टाइनल को खाली करवाता है, ठीक। फिर कहता है कि बल्क परगेटिव। बल्क परगेटिव होता है मेडिसिन डेट इंक्रीज द बल्क, मतलब वॉल्यूम को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ऑफ द इंटेस्टाइनल कंटेंट विच देन स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस, मतलब वेव लाइक मूवमेंट, एंड हेल्प पास स्टूल। अब इसका भी काम क्या है, पेरिस्टाल्टिक, एक बात याद रखना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हम हर चीज में आएगा, क्योंकि उस वही एक मूवमेंट है जिसको करा के आप अपने बॉबल को खाली कर सकते हो, ठीक। तो इसमें भी आपका वही प्रोसेस यूज हो रहा है, ठीक है। कहा था ना कि काम सबका एक ही है लेकिन तरीका सबका अलग अलग होगा, ठीक। तो इसमें भी आपका क्या हो रहा है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से आपका टूल जो है वो स्टूल जो है वो पास हो जाएगा, ठीक। कहता है कि इंक्रीज बल्क ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट, जो मतलब कि बल्क वॉल्यूम है किसका, इंटेस्टाइनल कंटेंट का, उसको क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। फिर कहता है कि कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज और नॉन डाइजेस्टेबल मटेरियल। ये जो आपका बना होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है और वो डाइजेस्टेबल नहीं होता है, उसको डाइजेस्ट आप नहीं कर सकते हो, ठीक। फिर कहता है कि स्वेल व्हेन वेट स्टिमुलेटिंग पेरिस्टाल्सिस, मतलब कि क्या होता है, ये जब ये वेट होता है तो वो क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है, उसके वजह से इसमें क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस, मतलब कि वो मूवमेंट जो होता है वो स्टिमुलेट होता है, कौन सा, वेव लाइक मूवमेंट, ठीक। अब उस जब वेव लाइक मूवमेंट होगा तो उसी के वजह से क्या होगा, स्टूल आपका उसी के प्रेशर से मतलब एक्सक्रीट हो जाएगा, डेफिकेट हो जाएगा, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, गम और इसफगोल। इसमें से ये तो सबने सुना होगा, इसफगोल सबने सुना होगा, है ना। तो ये उसके लिए यूज होता है, समझ में आ गया, ठीक।
फिर कहता है कि लुब्रिकेंट्स, अभी मैंने क्या पढ़ाया था लुब्रिकेंट्स के बारे में, कि उसका काम होता है कोई चीज को सॉफ्ट और स्मूथ करना, है ना। तो कहता है कि प्रिवेंट हार्डनिंग ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट बाय एब्जॉर्बिंग लेस वाटर। क्या करता है, हार्ड होने से क्या करता है, बचाता है। जो इंटेस्टाइनल में आपके कंटेंट होते हैं, वो स्टूल जो होते हैं, उनको क्या होता है, हार्ड होने से बचाते हैं। कैसे, तो वाटर को एब्जॉर्ब करके, ठीक। फिर कहता है कि अब देखो वो जब वाटर की कमी होगी तभी तो वो स्टूल जो होगा वो हार्ड होगा, अगर वाटर प्रेजेंट होगा तो नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए ये लुब्रिकेंट का काम होता है कि वाटर को मतलब एब्जॉर्ब करता है, तो एब्जॉर्ब करने की वजह से स्टूल जो है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक। फिर कहता है कि हेल्प द स्टूल रिमेन सॉफ्ट एंड एड इजी पासेज, मतलब कि क्या कहता है कि स्टूल को सॉफ्ट रखता है ताकि वो इजीली पास कर सके, ठीक। फिर कहता है कि इसका एग्जांपल आया लिक्विड पैराफिन, ग्लिसरीन और मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल भी आपने सुना होगा और ग्लिसरीन भी आपने सुना होगा, ठीक। फिर कहता है कि सलाइन कैथरेटिक्स, सलाइन कैथार्टिक्स क्या होगा आपका, सलाइन का मतलब क्या होता है, क्या रहता है, चलो क्या रहता है वो पता चल जाएगा, ठीक है। कहता है कि एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इनटू इंटेस्टाइन, क्या करेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। आप जब वो तो ज्यादा अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या बढ़ाएगा, ये इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक लोड, ऑस्मोटिक लोड को क्या करेगा, ये बढ़ाने का काम करेगा। फिर कहता है कि स्टिमुलेट की वजह से आपका क्या होगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो है वो आपका स्टिमुलेट होगा। टू फ्लूइड रिटेंशन होल्स ऑन टू मोर वाटर देन नॉर्मल, मतलब कि अब देखो इसने क्या किया, सबसे पहले बहुत ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब किया, अब उसी एब्जॉर्ब जो वाटर, उसने बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब किया, उसी के वजह से आपका क्या होगा, बहुत ज्यादा वाटर प्रेजेंट होगा, बहुत ज्यादा वाटर प्रेजेंट होगा क्योंकि उसने ऑब्जॉर्ब तो कर लिया बहुत ज्यादा वाटर, अब एब्जॉर्ब किया तो उसके वजह से आपका क्या होगा, फ्लूइड रिटेंशन होगा, और उसी के थ्रू आपका क्या होगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगा, ठीक है। देखो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को कराने के लिए सिंपल सी बात है, प्रेशर चाहिए, ठीक है। अब वो प्रेशर इंटेस्टाइन डाले, ठीक है, अब इंटेस्टाइन में प्रेजेंट अगर वाटर रहेगा तो वो और प्रेशर डालेगा, है ना, तो उसकी वजह से और इजीली वो एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक, डेफिकेट हो जाएगा। फिर आपका कहता है कि कंटेन पुअरली एब्जॉर्बेबल कैटायंस, इसमें जो आपका पुअरली एब्जॉर्बेबल कैटायंस होते हैं, ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा लेकिन बहुत क्या होगा, वो एब्जॉर्ब जो करेगा वो बहुत कम करेगा, ठीक है। जैसे कि आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम, और एनायंस में आ गया आपके फॉस्फेट और सल्फेट और टार्टरेट, मतलब दोनों ही यहाँ पे क्या होगा, आपका पुअरली एब्जॉर्ब होगा, जैसे कैटायन भी और एनायन भी। कैटायन में आपका होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम, और एनायन में हो गया आपके फॉस्फेट, सल्फेट और टार्टरेट, ठीक। फिर कहता है कि वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक केमिकल्स टेकन विद प्लेंटी ऑफ वाटर, जो आपका इनऑर्गेनिक केमिकल्स होगा वाटर सोल्यूबल, उसको आप क्या करोगे, वाटर के साथ लोगे, ठीक, क्योंकि वो वाटर में सोल्यूबल है, हाँ। फिर कहता है कि दे हेल्प रिड्यूस फ्लूइड लॉस, अब इसमें क्या एक और काम करेगा, ये फ्लूइड लॉस को बचाएगा क्योंकि ये क्या करता है, बहुत ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करता है। फिर कहता है कि नोजिया मतलब, नोजिया मतलब क्या होता है, हाँ, जी मिचलाना और सुना है कभी, वॉमिटिंग से पहले जो होता है वो उसी टाइप का होता है, ना वॉमिटिंग आएगा और ना ही और अजीब सा फील होते रहेगा कि मतलब एकदम से अब आ जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, नोजिया कहते हैं, ठीक है। और क्या वॉमिटिंग तो सबको पता है ना। तो ये होता है क्या आपका, इसका सलाइन कैथार्टिक्स का काम, ठीक। फिर आया इसका एग्जाम्पल में आया क्या क्या, सम एग्जाम्पल्स ऑफ कैथार्टिक एजेंट्स आर लाइक मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, केओलिन, बेंटोनाइट और सोडियम फॉस्फेट, ठीक है। तो इसका अलग अलग एग्जाम्पल है, सारे को हम एक एक दिन डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है आपका, ठीक है। तो आज आपने देख लिया कैथार्टिक्स क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, ठीक है, क्या क्या उसका एक्शन होता है। कैथार्टिक्स में आपका आता है लेग्जेटिव और परगेटिव भी क्या होता है, कैथार्टिक्स ही होता है, जो कि पूरे बाउल को खाली कर देता है, और जो लेग्जेटिव होता है वो क्या करता है, सिर्फ स्टूल को बाहर करता है, ठीक है। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है वो अलग अलग होता है लेकिन काम सबका एक ही होता है, ठीक।
अब उसका जो मतलब टाइप डिपेंड करता है, वो उसके मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है, ठीक। चाहे मतलब कि वो स्टिमुलेंट्स हो सकता है, ल्यूब्रिकेंट्स हो सकता है, ठीक। और क्या क्या थे? सलाइन कैथार्टिक्स 3 थे आपके, ठीक है, 4 थे, और एक कौन सा था? बल्क, एक बल्क परगेटिव था, है ना। तो 4 हो गए आपके, तो चारों वो अपने काम के हिसाब से बटे हुए हैं, ठीक। क्लियर है सबको? चलो अब आगे दिन एग्जाम्पल पढ़ेंगे उसका, ठीक है।